तो जो विकलांग बच्चे होते हैं जिनको दुनिया विकलांग का टैग दे देती है, उन बच्चों को हम हेल्दी करके भेजते हैं यहाँ से। मतलब जिन बच्चों को लेकर के उन समाज और उनके गार्जियन उम्मीद खो देते हैं कि अब ये ऐसा ही रहेगा, ऐसे लोगों को आप ठीक कर देते हैं। ऐसे बच्चों को भी ट्रीट किया जाता है। जैसा हमारा समाज है, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं कम एज की जिनके पेरेंट्स को ये हमेशा डर लगा रहता है कि ये विकलांग है, शादी कैसे होगी, पैर टेढ़ा है तो शायद इसकी शादी में आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे हमारे कई पेशेंट्स हैं और उनको हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। वो अपने पैर पे खड़े होते हैं और ऐसा लगता भी नहीं है कि वो कभी विकलांग थे अपनी लाइफ में। जन्मजात जो हड्डियों का आप रोग कह रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होती है, उसको आप ठीक करते हैं क्या? पोलियो से ग्रसित जो लोग पेशेंट होते हैं उनको उनमें भी हड्डियों की दिक्कत आती है, क्या इसमें भी कुछ किया जा सकता है कुछ उनके बेटरमेंट के लिए? पोलियो जो है अब बहुत अनकॉमन हो गया है। पोलियो इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब अब वो डिजीज खत्म हो गई है। जो रेजिडुअल जो अफेक्टेड लोग हैं वही बचे हैं। बट पोलियो के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कॉमनली लोगों में पाई जाती है, जिनको आमतौर में क्लब फुट कहा जाता है। ठीक है, तो उनके जो बच्चे होते हैं जो क्लब फुट से पीड़ित होते हैं, उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। उसमें सिर्फ सर्जरी नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ मेडिकेशन से और प्लास्टर से भी पैर सीधा किया जा सकता है। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनका पैर इस लेवल का टेढ़ा हो जाता है या इतनी रिजिड डिफॉर्मिटी होती है जो प्लास्टर से नहीं ठीक की जा सकती है, और उन चीज़ों की सर्जरी यहाँ पे की जाती है। जो टेढ़े मेढ़े पैर हो जाते हैं और बच्चों का पैर सीधा किया जाता है और वो उनको चलाया जाता है। आप लोग बिल्कुल मुफ्त में लोगों का इलाज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। देखिए, दुर्भाग्यवश जो हमारा क्षेत्र है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने इलाज का खर्चा नहीं बेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम अवेयरनेस की भी है, प्रॉब्लम पैसे की भी है। तो हम जितने भी इंटीरियर एरियाज हैं, हर संडे को हमारा एक प्लान बनता है, एक मैप वाइज हमारा प्लान बनता है, और एवरी संडे हम सिवान के इंटीरियर एरिया में जाके कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें सिर्फ मैं ही नहीं होता हूँ, प्रीडोमिनेंटली वो ऑर्थोपेडिक कैंप होता है जो हड्डी के लिए होता है। बट मेरे साथ साथ मेरे अलावा वहाँ पे आंखों के लिए जांच भी होता है, वो उसके भी डॉक्टर होते हैं। जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी डॉक्टर होते हैं, और जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए भी डॉक्टर्स होते हैं। जो लोग हैं जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है या डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनका ऑपरेशन लोगों को लगता था कि सेफ नहीं है, जो चीज़ें सिवान में नहीं होती थी, तो वो मेरी सब स्पेशलिटी है। और मैं स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग में लेके आया हूँ मुंबई से। जो भी पेशेंट को शाटिका की प्रॉब्लम होती है या डिस्क की प्रॉब्लम होती है, या जो पेशेंट चोट लगने के बाद, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद जिनका पैर नहीं चलता है, वैसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है। ऑपरेशन हमारे यहाँ किया जाता है, बिल्कुल सेफ तरीके से ऑपरेशन किया जाता है। और जो पेशेंट है वो हमारे पास आते हैं, बेड रिडन होके आते हैं, और ऑपरेशन के बाद पेशेंट अपने पैरों पे खड़े होके जाते हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार। इंट्रो की बहुत सारी बातों से इस बात का आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। इस वक्त हम लोग आदर्श सेवा क्लिनिक में हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सिवान के आइकॉनिक डॉक्टर रामाजी चौधरी के क्लिनिक में हैं। उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर विशाल चौधरी MBBS हैं, ऑर्थो से MS हैं, और इनका लंबा अनुभव रहा है। अपने पिता के जो लेगेसी को है वो आगे बढ़ा रहे हैं, और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने फादर के साथ बैठे रहते हैं। इनकी अपनी स्पेशलिटी है। भारत के अलग अलग बड़े अस्पतालों में प्रीमियर हॉस्पिटल्स जो हैं वो उन हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं, वहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। चाहे वो लीलावती हॉस्पिटल की बात हो या फिर मोहाली के सोहाना हॉस्पिटल की बात हो। हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि आखिर विशाल चौधरी पिछले 6-7 महीनों से डॉक्टर साहब बैठ रहे हैं सिवान में। सिवान के लोगों को किस तरीके से ये फायदा पहुंचाने जा रहे हैं। सिवान में जो अभी चिकित्सा व्यवस्था है, चाहे अभी डॉक्टरी या मेडिकल साइंस जहां भी है, उसको एक स्टेप आगे ले जाने की दिशा में किस तरीके से ये आदर्श सेवा क्लिनिक काम कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू फॉर अ वेरी नाइस इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपने पूछा कि सिवान में इस ऑर्थोपेडिक के फील्ड में मैं कैसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ,
तो हमारा एम यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो पहले सिवान में शायद नहीं डील की जाती थी या लोगों की ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती थी, जिन चीज़ों के लिए लोगों को बाहर गोरखपुर, लखनऊ या दिल्ली तक जाके इलाज कराना पड़ता था, वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अब सिवान में अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, जो लोग हैं जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है या डिस्क की प्रॉब्लम है, जिनका ऑपरेशन लोगों को लगता था कि सेफ नहीं है, जो चीज़ें सिवान में नहीं होती थी, तो वो मेरी सब स्पेशलिटी है। और मैं स्पाइन सर्जरी की ट्रेनिंग में लेके आया हूँ मुंबई से। जो भी पेशेंट को स्ciatica की प्रॉब्लम होती है या डिस्क की प्रॉब्लम होती है, या जो पेशेंट चोट लगने के बाद, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद जिनका पैर नहीं चलता है, वैसे पेशेंट्स की ट्रीटमेंट यहाँ पे होती है। ऑपरेशन हमारे यहाँ किया जाता है, बिल्कुल सेफ तरीके से ऑपरेशन किया जाता है। और जो पेशेंट हैं वो हमारे पास आते हैं, बेड रिडन होके आते हैं, और ऑपरेशन के बाद पेशेंट अपने पैरों पे खड़े होके जाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, हम आगे बात को ले चलेंगे। उससे पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तेत्री देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तरफ से हर संडे को बिल्कुल मुफ्त में एक हेल्थ कैंप लगता है। डॉक्टर रामाजी चौधरी से लेकर के उनका पूरा जो डॉक्टरों का एक परिवार है, वो आपको अपनी मुफ्त सेवाएं देखता हुआ मिल जाएगा। तो डॉक्टर साहब भी मिलते हैं वहां पर। तो अगर आप ये महसूस करते हैं कि आपको जो है बिल्कुल अपनी जो जांच से लेकर हर चीज इस कैंप में जा करके जो है वो उन सेवाओं का फायदा उठा ले, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो के एंड में दे देंगे। इसी पर हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपके यहाँ जो आज का ये जो दौर है, जिस तरीके से मेडिकल जो सेवाएं हैं वो महंगी है, और ऐसे महंगे दौर में आप लोग बिल्कुल मुफ्त में लोगों का इलाज कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। देखिए, दुर्भाग्यवश जो हमारा क्षेत्र है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपने इलाज का खर्चा नहीं बेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम अवेयरनेस की भी है, प्रॉब्लम पैसे की भी है। तो हम जितने भी इंटीरियर एरियाज हैं, हर संडे को हमारा एक प्लान बनता है, एक मैप वाइज हमारा प्लान बनता है, और एवरी संडे हम सिवान के इंटीरियर एरिया में जाके कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें सिर्फ मैं ही नहीं होता हूँ, प्रीडोमिनेटली वो ऑर्थोपेडिक कैंप होता है जो हड्डी के लिए होता है, बट मेरे साथ साथ मेरे अलावा वहाँ पे आँखों के लिए जांच भी होता है, वो उसके भी डॉक्टर होते हैं। जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी डॉक्टर होते हैं, और जो बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए भी डॉक्टर्स होते हैं। तो अगर आप फॉलो कर रहे होंगे सोशल मीडिया, तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक हमने रेलवे स्टेशन पे कैंप किया था ऑन द ईव ऑफ 15 अगस्त। उसके बाद हमने टेम्पल्स पे कुछ कैंप किया है। इस वीक जो हमारा प्लान है वो हम नौतन में एक सरकारी स्कूल में कैंप कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी पूरी टीम जाएगी। ना सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं, हमारे कॉलेज के जितने स्टूडेंट्स हैं वो नर्सिंग केयर देते हैं। जो भी पेशेंट का चेकअप होता है वो उनके द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत ही प्लान्ड वे में हो रहा है, प्लान्ड तरीके से कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, और एक होलिस्टिक तरीके से पेशेंट्स का अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, उनको एजुकेशन भी दिया जाता है, मेडिकेशन भी दिया जाता है, और फ्री कंसल्टेशन भी दिया जाता है। अच्छा, RCH हॉस्पिटल के बारे में हमें बताया गया है कि वहाँ भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सिवान आए हैं और एकदम से जो है अपने फादर के साथ बैठना, फिर RCH हॉस्पिटल में जाना, कुछ तो महसूस किया होगा बतौर डॉक्टर कि यहाँ किस चीज़ की ज़्यादा कमी है, क्या चीज़ ऐसा हो जिससे लोगों के दुखों को कम किया जा सके। देखिए, RCH हॉस्पिटल एक अपकमिंग ब्रांच है हमारे हॉस्पिटल का, जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और जैसे हॉस्पिटल्स आपको सिवान में देखने को नहीं मिलते हैं, उस तरीके की फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे। एक ही रूफ के अंदर, एक ही छत के अंदर आपको मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स होंगे, आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो केयर आप एक्सपेक्ट करते हैं गोरखपुर, दिल्ली या लखनऊ में मिलेगा, वैसा केयर हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो लेवल ऑफ केयर है उसमें हम लोग 10 फोल्ड्स इंक्रीज कर रहे हैं। उसमें ICU की भी सुविधा होगी, जो हेड इंजरी के पेशेंट होते हैं उनका भी इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ उसमें जितने भी एडवांस डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं, जैसे CT स्कैन, MRI, ये सारी चीज़ें भी उसमें अवेलेबल होंगी। तो पेशेंट को कहीं और नहीं जाना होगा। सिवान में पेशेंट दर भटकता रहता है और इलाज नहीं हो पाता है। उन चीज़ों को
उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारा ये प्लान है कि एक ही रूफ के अंडर वन रूफ मल्टी स्पेशलिटी सोल्यूशन मिल जाएंगे पेशेंट्स को। डॉक्टर साहब, आप मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल से जुड़े रहे हैं, जहां पर आधुनिकतम जो तकनीक है मेडिकल क्षेत्र में वहां उपलब्ध है। सिवान आए हैं, सिवान में जो अभी मेडिकल को लेकर के जो नई चीजें हैं, कहाँ देखते हैं सिवान कहाँ खड़ा है आज? देखिए, जो भी डॉक्टर्स हैं, सिवान के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत एडवांस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं ये सारे अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, जो भी सिवान की जनता है जिनके अंदर शायद एक डाउट है डॉक्टर्स के कॉम्पिटेंस को लेके कि सिवान के डॉक्टर्स उतने क्वालिफाइड नहीं हैं, तो उनका भ्रम मैं दूर करना चाहूँगा। सिवान में बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उस लेवल का काम तो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके और भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ और भी लिमिटेशन है, बट सिवान की में डॉक्टर्स जो हैं वो इक्वली क्वालिफाइड हैं, इफ नॉट बेटर दे आर एज गुड एज द डॉक्टर्स आई हैव मेट इन मुंबई। आपका क्या अनुभव रहा? आपको भी तो 6 महीने से ज्यादा समय होने जा रहा है, लीलावती में थे और आज सिवान के इस हॉस्पिटल में बैठे हैं जो आपके पिता ने शुरू की थी और एक नाम एक ऊंचाई तक पहुंचाया है। सिवान बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारे लोग हैं, अपने लोग हैं। जो प्यार यहाँ पे मिलता है मुझे वो शायद इंडिया के किसी कोने में मुझे नहीं मिलता। तो मुझसे लोग पूछते भी हैं कि आप सिवान में क्यों सेटल हुए, आप कहीं और क्यों नहीं। ये अपने लोग हैं, अपने लोगों के लिए काम करना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है मुझे एज़ कम्पेयर टू किसी और शहर में या किसी और देश में जाके सेटल होने से। तो सिवान में मेरा शॉर्ट स्टे रहा है, अभी ये स्टार्टिंग है, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही पॉजिटिव है। मतलब आप ऐसा तो नहीं फिर बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहीं रहने वाले हैं सिवान के लोगों के भी? आई एम हेयर टू स्टे। चलिए, आई एम हियर टू स्टे। डॉक्टर साहब, अब थोड़ा आपकी जो पढ़ाई रही उसको डिटेल में तफसील में हम जानना चाहेंगे। आप किस चीज में विशेषज्ञता रखते हैं, एक्सपर्टीज आपकी क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। तो मैंने मास्टर्स किया ऑर्थोपेडिक में। ऑर्थोपेडिक साइंस जो है वो हड्डियों को डील करने वाला साइंस है। उसके बाद उस अलग अलग सब स्पेशलिटीज है ऑर्थोपेडिक्स में भी। तो मैंने जो ट्रेनिंग ली है वो स्पाइन में ली है। स्पाइन की सर्जरी जो रीढ़ की हड्डी होती है, और रिप्लेसमेंट सर्जरी है जो हिप का रिप्लेसमेंट होता है या नी का रिप्लेसमेंट होता है। और मैंने जो भी टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होती हैं, जो जन्मजात लोग विकलांग होते हैं, उनकी हड्डियां कैसे सीधी की जाती है, उस पद्धति में मैंने ट्रेनिंग ली है। तो आफ्टर MS ऑर्थो, आफ्टर माई मास्टर्स डिग्री, मैंने इन 3 चीज़ों में फेलोशिप की हुई है। एक चीज और बता दीजिए हमें, जन्मजात जो हड्डियों का आप रोग कह रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां होती हैं, उसको आप ठीक करते हैं क्या? पोलियो से ग्रसित जो लोग पेशेंट होते हैं उनमें भी हड्डियों की दिक्कत आती है, क्या इसमें भी कुछ किया जा सकता है कुछ उनके बेटरमेंट के लिए? पोलियो जो है अब बहुत अनकॉमन हो गया है। पोलियो इज इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, मतलब अब वो डिजीज खत्म हो गई है। जो रेजिडुअल जो अफेक्टेड लोग हैं वही बचे हैं। बट पोलियो के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कॉमनली लोगों में पाई जाती है, जिनको आमतौर में क्लब फुट कहा जाता है। ठीक है, तो उनके जो बच्चे होते हैं जो क्लब फुट से पीड़ित होते हैं, उनका इलाज यहाँ पे किया जाता है। उसमें सिर्फ सर्जरी नहीं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सिर्फ मेडिकेशन से और प्लास्टर से भी पैर सीधा किया जा सकता है। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनका पैर इस लेवल का टेढ़ा हो जाता है या इतनी रिजिड डिफॉर्मिटी होती है जो प्लास्टर से नहीं ठीक की जा सकती है, और उन चीज़ों की सर्जरी यहाँ पे की जाती है। जो टेढ़े मेढ़े पैर हो जाते हैं और बच्चों का पैर सीधा किया जाता है और वो उनको चलाया जाता है। तो जो विकलांग बच्चे होते हैं जिनको दुनिया विकलांग का टैग दे देती है, उन बच्चों को हम हेल्दी करके भेजते हैं यहाँ से। मतलब जिन बच्चों को लेकर के उन समाज और उनके गार्जियन उम्मीद खो देते हैं कि अब ये ऐसा ही रहेगा, ऐसे लोगों को आप ठीक कर देते हैं? ऐसे बच्चों को भी ट्रीट किया जाता है। जैसा हमारा समाज है, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं कम एज की जिनके पेरेंट्स को ये हमेशा डर लगा रहता है कि ये विकलांग है, शादी कैसे होगी, पैर टेढ़ा है तो शायद इसकी शादी में आगे जाके प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे हमारे कई पेशेंट्स हैं और उनको हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। वो अपने पैर पे खड़े होते हैं और ऐसा लगता भी नहीं है कि वो कभी विकलांग थे अपनी लाइफ में। चलिए, एक आध सवाल और होगा। आपके पिता एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, डॉक्टर रामाजी चौधरी। उनके साथ आप बैठते हैं, उनके सानिध्य में एक तरीके से कहें तो बैठते हैं इसी हॉस्पिटल में। क्या देखते हैं आपके पिता को जब मरीजों को देखते हुए देखते हैं? आपकी भी अभी आधुनिक युग की पढ़ाई रही है,
तुलना की जाए तो उसको किस तरीके से देखते हैं? तुलना तो कर ही नहीं सकते, वो अतुल्य है, वो पाइनियर है ऑर्थोपेडिक सर्जरी सिवान में। और मेरा यही मानना है कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू एक्सपीरियंस, कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। जो उनके अनुभव से मुझे सीखने को मिलता है, जो मेरी आधुनिक पढ़ाई है, उसके ऊपर वो ऐड ऑन हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि जो नॉलेज, जो एक्सपीरियंस उन्होंने इतने सालों में गेन किया है, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। सिर्फ किताबें आपको नहीं पढ़ाती हैं, आपका एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ाता है। तो मैं तो बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे जो रोल मॉडल है वो मेरे फादर ही हैं, और आई एम वेरी लकी टू हैव हिम एज अ फादर। चलिए, एक अंतिम सवाल होगा। आरसीएच हॉस्पिटल का आप जिक्र कर रहे थे, बहुत से ऐसे जो युवा वर्ग के बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो एएनएम, जीएनएम और भी मेडिकल क्षेत्र जो है उसमें एक करियर बनाना चाहते हैं। तो आप लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं? क्योंकि आपका आरसीएच हॉस्पिटल से लेकर आरसीएच ये कॉलेज भी है, तो उसके लिए थोड़ी सी जानकारी दिया जाए। आरसीएच नर्सिंग कॉलेज है हमारा, जिसको डीआरसीसी से मान्यता प्राप्त है, जिसका ये मतलब है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एजुकेशन, उनको सरकार की तरफ से लोन दिया जाता है, उसकी मान्यता प्राप्त है। और हमारे कॉलेज में वो एडमिशन ले सकते हैं। जीएनएम, एएनएम और बीएससी की डिग्री हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेज तो सिवान में बहुत हैं, बीएससी इन नर्सिंग। जी, कॉलेज तो सिवान में बहुत हैं, लेकिन हम जो एक अलग एक्स्ट्रा चीज़ जो प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, कि उन बच्चों को हम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं हमारे हॉस्पिटल में। वो बच्चे हमारे हॉस्पिटल में फर्स्ट ईयर से ही काम करना शुरू कर देते हैं, वो एक्सपीरियंस लेते हैं, वो पेशेंट से इंटरेक्शन करते हैं, वो बाहर जाके कैंप करते हैं। तो जो उनका एक्सपोजर होता है वो मेरे मानने में और बाकी जगहों से ज़्यादा बेटर होता है। वो एज अ बेटर ग्रेजुएट बन के निकलते हैं हमारे कॉलेज से। प्लस जो अपना एक थ्योरी है प्लस। जी, और रही बात एजुकेशन की, तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे घर में जितने डॉक्टर्स हैं, वो वीक वाइज हर डे कोई ना कोई वहां जाके क्लासेस भी लेते हैं। तो जो उनकी क्लासेस हैं वो डॉक्टर्स के द्वारा ही ली जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो जो लेवल ऑफ टीचिंग होगी वो किस लेवल की होगी, जहाँ पे डॉक्टर खुद नर्सिंग स्टूडेंट्स की क्लासेस ले रहे हैं। बिल्कुल। यानी अगर ऐसे माता पिता, आजकल एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज का 1 लाख से ज्यादा, 1.5 2 लाख फीस है। तो आम जो एक परिवार है, जो वो गरीब परिवार से अगर कोई है, तो वो अपने बच्चों के बारे में ये सोच भी नहीं पाता कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। लेकिन आपके इस नर्सिंग कॉलेज से फायदा ये होगा कि अगर पैसे नहीं भी हैं या कम पैसे भी हैं, तो आप लोग मदद करते हैं लोन दिलवाने में, उसके बाद पढ़ाते हैं, पढ़ा करके अपने इस हॉस्पिटल में उनको एक्सपोजर भी देते हैं, उनको तजुर्बा भी देते हैं। कितनी अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, डॉक्टर विशाल चौधरी। इन्होंने जो बातें कही उसको आपने इस वीडियो में देखा, सुना, समझा। अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जो मॉडर्न युग है, आज का जो युग है, आज की जो तकनीक है, आज के जो मेडिकल क्षेत्र में जो बदलाव हुए, उन तमाम अनुभवों से लैस हैं। अगर हम बात करें इनके अनुभव का, तो ये इनका लंबा अनुभव रहा है। जैसा कि शुरू में बता रहा था, देश के बड़े बड़े अस्पतालों के साथ काम किया है। पिछले 6-7 महीने से सिवान में है, यहाँ पर अपने पिता के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।